नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने अब तक हमारे पॉडकास्ट में कुछ कविताएं सुनी। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी ये मेहनत और कोशिश पसंद आ रही है। आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कविताएं और कहानियां इसी तरह हम लोगों से शेयर करते रहें। मेरा नाम शशांक है और आज मुझे अवसर मिला आप लोगों के सामने एक कविता सुनाने का। आज मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है दृष्टिहीन, जिसको लिखा है डॉक्टर असीम कुमार सेन जी ने। चलिए इस कविता के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि एक नेत्रहीन व्यक्ति अपनी पसंदीदा झील के आगे बैठा किन ख्यालों में खोया हुआ है। दृष्टिहीन। बरसों बाद फिर एक बार झील के किनारे बैठा मैं दृष्टिहीन। अतीत के उन दिनों में खो गया जब मैं सब कुछ देख सकता था। फिर एक एक करके किसी चलचित्र की तरह वो स्वर्णिम पल याद आने लगे। मेरे मानस पटल पर फिर से वो मनभावन दृश्य उभरने लगे। ये झील कितना सुंदर, कितना स्वच्छ था, और वो राजहंस श्वेत कमलों के इर्द गिर्द जल क्रीड़ा करते, कभी सरपट तैरते तो कभी डुबकियां लगाते थे। उस पार से उगता बिंदी जैसा सिंदूरी सूरज, नीले आकाश में उमड़ते बहरूपिये बादल और वहां उतरते रंग बिरंगे परदेसी पक्षियों का वो मनमोहक कलरव मन को छू लेते थे। शीशम, गुलमोहर और जामुन के पेड़ों का हर तरफ घना घेरा था। उस पार हरी घास पर कुछ काले हिरणों और असंख्य कबूतरों का डेरा था। इस मनमोहक झील के किनारों से बालकों का एक निर्भीक समूह दौड़ कर आता और जल में कूद पड़ता था, हर्षोल्लास से शोर मचाता हो। जल क्रीड़ा करते फिर उनकी किलकारियां किसी नैसर्गिक संगीत की तरह कानों में शहद घोलते थे, मन में उमंगों के संचार करते थे। आते वहां जो सैलानी और वृद्ध बुजुर्ग अकेलेपन की दवा ढूंढते, निरस उदास जीवन में उनके ये जीने की आस जगाते थे। अचानक कंधे पर किसी ने प्यार से हाथ रखा। कैसे हो दोस्त, क्या कर रहे हो? फिर उस मित्र ने पूछा। ठीक हूं दोस्त, यादों में खोया हूं थोड़ा। अब यहां रखा क्या है भाई, उसने मेरे सपनों को तोड़ा। ये झील वैसा कहां रहा, अब गिरता यहां कचरा जंजाल। उस पार मवेशियों के सड़ते शव, पड़े रहते कितने कंकाल। मांस नोचते गिद्धों का उस पार शोर मचा रहता है। ना कोई राजहंस है अब यहां, ना कोई और परिंदा ही आता है। वो सारे पेड़ भी कट चुके हैं। हर किनारे कचड़ों के ऊंचे टीले हैं। सुबह का वो सूरज अब दिखता नहीं है, कोई सैलानी अब यहां आता नहीं है। जो सुन रहे हो वो किलकारियां नहीं, भूखे बच्चों का शोर है। झूठे सपने दिखाकर इन्हें ले जाता मानव अंगों का कोई चोर है। बस करो, मत कहो कुछ आगे।
मैं और कुछ सुन सकता नहीं। पर हैरान हूं, तुम सब चुप रहे, सब कुछ उजड़ते देखते रहे। प्रकृति के ये अनमोल उपहार कैसे हुए आज प्राणहीन? दृष्टि के होते हुए भी सब कैसे बने रहे दृष्टिहीन?